बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। अलिफ न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया भर की टॉप स्टोरीज, और आज की टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे भारत के राफेल तैयारे खरीदने की तैयारियां, लेकिन पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने राफेल पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। पेरिस में बैनुल-अक़वामी एयर शो में पाकिस्तानी JF-17 थंडर के करतबों ने हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रखा है। पाकिस्तानी JF-17 थंडर का एक और कारनामा, भारतीय राफेल को चारों शाने चित कर दिया। आलमी बरादरी ईरान के जारहाना किरदार को लगाम डालने के लिए पुरअज़म, सऊदी अरब ने बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान की जानिब से अमरीकी ड्रोन तैयारा गिराने के बाद शदीद कशीदगी, रूस भी मैदान में कूद पड़ा, ईरान की हमायत में बड़ा ऐलान कर दिया। ड्रोन गिराने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला करने का हुक्म दे दिया और अचानक वापस ले लिया, अमरीकी अखबार का दावा। हौसी बागियों का एक बार फिर सऊदी अरब पर मिसाइल हमला, ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी मिसाइल समंदर में मौजूद तैयारा बरदार जहाजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराकर बहुत बड़ी गलती की, डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल सामने आ गया। नाजरीन, ये थी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। अमेरिकी ड्रोन गिराने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का हुक्म दिया और अचानक वापस ले लिया। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? जी हां, जी नहीं? तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। नाजरीन, एक नजर डालते हैं कल के पूछे गए सवाल के रिजल्ट की तरफ। तो दोस्तों, कल हमने आपसे सवाल पूछा था, आपके ख्याल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? तो इस पोल में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और 93% लोगों का कहना था कि जी हां, एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, और सिर्फ 6% लोगों का कहना था कि जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। एक बार फिर पाकिस्तानी थंडर ने फ्रांसीसी जंगी तैयारे राफेल को शिकस्त दे दी, दुनिया में हलचल मच गई। भारत के खिलाफ बड़े मार्के के बाद पाक फजाइया का एक और शानदार कारनामा, जिसने पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा दी। जराये के मुताबिक पेरिस में होने वाली इंटरनेशनल एयर शो के दौरान पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने 229 किलोमीटर उल्टी परवाज करके फ्रांसीसी तैयारे राफेल को पीछे छोड़ दिया, जबकि राफेल तैयारा सिर्फ 188 किलोमीटर परवाज कर सका। जराये के मुताबिक वही राफेल है जिसका नाम लेकर भारत भड़के मार रहा था। पेरिस इंटरनेशनल शो में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। पेरिस एयर शो में फ्रांसीसी जंगी तैयारे राफेल ने 188 किलोमीटर उल्टी परवाज करके रिकॉर्ड बनाया, जिस पर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स को चैलेंज कर दिया। भारत की एक बार फिर किस्मत खराब थी, क्योंकि एयर शो में पाकिस्तानी फजाइया के शहीनों ने भारत का ये चैलेंज कबूल करते हुए भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी पायलट JF-17 थंडर को 229 किलोमीटर उल्टा उड़ाकर नाकाबिले शिकस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भारत की बोलती बंद कर दी, जिस पर भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। याद रहे, सिंगल इंजन वाले जहाज की ये सबसे खतरनाक परवाज समझी जाती है और इतनी तवील परवाज का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं बना सका, जिस पर भारत ने इसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तानी शहीनों ने भारत की इज्जत का जनाजा निकाल दिया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वजीर मुमलिकत अमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने हालिया कशीदगी पर अपने रद्द अमल में कहा कि आलमी बरादरी ईरान के जारहाना किरदार को लगाम डालने के लिए पुरअज़म है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरान आबनाए हरमज को बंद करता है तो सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान के जारहाना किरदार की वजह से सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी जहाजरानी में रखना डालेंगे तो इसकी तवानाई की सप्लाई पर असरात होंगे। तेल की बढ़ती हुई कीमतें आलमी मैशियत को भी मुतासर करेंगी, जिससे हर शख्स ही मुतासर होगा। सऊदी वजीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर ने कहा है कि सऊदी अरब बगदाद के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बना रहा है। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल तबाहकुन होगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी टीवी पर रूसी नाजरीन के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जानिब से ताकत का इस्तेमाल तबाहकुन साबित होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का कहना है कि इसने ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद नहीं किया, मगर इससे पूरे खित्ते में ही तबाही आएगी। कबल अजीम अमरीकी ड्रोन तैयारा अपने हरमज के ऊपर बैनुल-अक़वामी फजाई हदूद में जमीन से फजा में मार करने वाले ईरानी मिसाइल का निशाना बनकर तबाह हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के अमरीकी ड्रोन गिराने के बाद मशरिक़ वस्ता में जारी तनाव मजीद बढ़ गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी ड्रोन गिराए जाने के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन हमले का फैसला अचानक वापस ले लिया गया। तफसीलात के मुताबिक ईरान की जानिब से अमरीकी ड्रोन गिराए जाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी में इजाफा हो गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने इंकशाफ किया है कि ड्रोन गिराए जाने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आला हकाम इजलास तलब किया और ईरान में रेडार मिसाइल डिपोज को निशाना बनाने का बड़ा हुक्म दिया था। अमरीकी अखबार का दावा है कि अमरीकी तैयारे फजा में आ गए थे और बहरी जहाजों ने पोजीशन ले ली थी। ताहम ऑपरेशन के आगाज से चंद घंटे कबल ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का फैसला अचानक वापस ले लिया। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। हौसी बागियों का एक बार फिर सऊदी अरब पर मिसाइल हमला। तफसीलात के मुताबिक यमन में आईनी हुकूमत के हामी अरब इत्तेहाद की फोर्सेज के सरकारी तर्जमान कर्नल तरकी अल मालकी ने बताया कि हौसियों की जानिब से दागा जाने वाला एक मिसाइल सऊदी अरब के शहर अल शिकेक में वाटर डेसैली नेशनल प्लांट के करीब आकर गिरा। ताहम वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गैर मुल्की खबर साहदारी के मुताबिक तर्जमान ने बताया कि अस्करी और सिक्योरिटी अदारे हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल की नौयत मुतय्यन करने पर काम कर रहे हैं। कर्नल तुर्की अल मालकी ने कहा कि शहरी तनसीबात को निशाना बनाना जंगी जुर्म के बराबर है। दहशतगर्द हौसी मलेशिया का इतराफ इस बात का सबूत है कि इसे जदीद नौयत का असला मिल रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरानी मिसाइल समंदर में मौजूद तैयारा बरदार जहाजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आती जा रही है। अलबत्ता फरीकैन ने जंग के बजाय मुज़ाकरात को मामला का हल करार दिया है। गैर मुल्की खबर साहदारे के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर संगीन इल्जाम आयद कर रहे हैं, लेकिन फरीकैन की ख्वाहिश है कि बातचीत से मसला हल किया जाए। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में मौजूद तैयारा बरदार जहाजों को इंतहाई ठीक तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी ड्रोन गिराए जाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि ईरान ने अमरीकी ड्रोन गिराकर बहुत बड़ी गलती की है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक जुमला लिखा, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि खुशकिस्मती से ड्रोन हथियारों से लैस नहीं था। बगैर पायलट ड्रोन बैनुल-अक़वामी पानियों के ऊपर परवाज कर रहा था। बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा।
ट्रंप का कहना था कि ड्रोन में कोई अमेरिकी होता तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात होती। अमेरिकी ड्रोन गिराने की गलती नहीं होनी चाहिए थी। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।